हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन। यही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। देखते ही देखते इस अभियान में राजनेता, सरकारी कर्मचारी, जवान, फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी, उद्योगपति, आध्यात्मिक गुरु समेत अन्य सभी देशवासी शामिल होते चले गए। यानी पूरा देश स्वच्छता अभियान से जुड़ गया और ये मिशन राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। स्वच्छता हमारे स्वभाव में समाहित होने लगी। नागरिक अपने घर के आसपास, गली मोहल्लों को साफ रखने लगे। सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे नजर आने लगे। पर्यटन स्थलों पर लोग सफाई रखने लगे। नदियां, तालाब साफ निर्मल नजर आने लगे। स्कूलों में भी बच्चे कचरा इधर उधर नहीं फेंकते, बच्चे डस्टबिन में ही कचरा डालते हैं। शिक्षक भी गंदगी ना करने का पाठ पढ़ाने लगे। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग बढ़ने लगा। स्वच्छतम मध्य प्रदेश के प्रयास से अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्मित किए जाने लगे। सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं के सैनिटरी पैड की मशीनें लगने लगी। इन शौचालयों में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अस्पतालों में भी कचरे को अलग अलग करके रखा जाने लगा। हर प्रकार के कचरे के लिए अलग रंग की डस्टबिन रखी जाने लगी है। पॉलिथीन पर प्रतिबंध के बाद अब आम लोग भी थैला लेकर बाजार जाने लगे हैं और वे पॉलिथीन में सामान लेने से दुकानदार को मना करने लगे हैं। मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सड़कों की सफाई में भी नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। झाड़ू से सफाई के साथ साथ अत्याधुनिक मशीनों से भी सफाई की जाने लगी है। मशीनें सड़कों की सफाई धुलाई करती हैं। इन मशीनों से दिन में भी सड़कों की सफाई की जाती है तो रात में जब यातायात का दबाव कम हो जाता है, सफाई कार्य और तेजी से किया जाता है। मशीनों से सड़क की सफाई और बेहतर तरीके से हो पा रही है और सड़क के कोने कोने से कचरा साफ हो जाता है। कहीं पर भी गंदगी नजर नहीं आती। प्रदेश में 100% वाहनों से कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। सफाई मित्र सुरक्षा उपकरणों के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं। घरों से एकत्रित सूखे कचरे की उपयोगिता भी बढ़ गई है। सूखे कचरे का बखूबी उपयोग किया जाने लगा है। सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिए नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इकाइयां निर्मित की गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सेप्टिक टैंक, सीवर सफाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। हाथों से सफाई पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। अत्याधुनिक स्लज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP स्थापित किए गए हैं। STP प्लांट छोटे नगरीय निकायों में भी स्थापित किए जा रहे हैं जहां ग्रे वाटर को उपचारित किया जाता है। इस उपचारित पानी का उपयोग सड़कों की धुलाई के लिए किया जाता है। चौराहों पर बने पार्कों में भी इस पानी का उपयोग किया जाने लगा है। इससे चौराहों की हरितिमा और भी बढ़ गई है और वे अधिक सुंदर लगने लगे हैं। उपचारित पानी से फसल की सिंचाई भी होती है। फसल के लिए उपचारित पानी काफी पौष्टिक साबित हो रहा है। फसल की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो रही है। कुछ नगरीय निकाय इस पानी का विक्रय कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पानी की बौछारों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का 7 बार गौरव हासिल करने वाले इंदौर में गीले कचरे से बायो CNG का निर्माण बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। बायो CNG तैयार करने के लिए इंदौर में 550 टन प्रतिदिन क्षमता की इकाई काम कर रही है। गौवर्धन योजना के तहत संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ गीले कचरे से बायो CNG निर्मित की जा रही है। संयंत्र में CNG का पंप स्टेशन भी स्थापित किया गया है जहाँ से वाहनों में CNG भरी जाती है। साथ ही दूसरे स्थानों पर भी CNG की आपूर्ति की जाती है। कचरे से बिजली बनाना स्वच्छ भारत मिशन की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। मध्य प्रदेश में अभी रीवा और जबलपुर 2 स्थानों पर कचरे से बिजली बनने लगी है। इन इकाइयों से प्रतिदिन 950 टन कचरे का प्रसंस्करण कर 18 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। प्लांट में कचरे से बिजली उत्पादन के बाद राख का भी उपयोग किया जा रहा है। कचरे के जलने से उत्पन्न हानिकारक गैसों को पूर्ण रूप से निष्पादित कर
वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है। प्रदेश में सफाई मित्रों की चिंता की जाती है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्रों को सम्मानित किया, जिससे सफाई मित्रों का मनोबल ऊंचा हुआ। वाकई स्वच्छ भारत मिशन में कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कचरे के पहाड़ों की जगह अब खूबसूरत हरे भरे पहाड़ नजर आने लगे हैं। कोशिश यही कि साल 2027 तक हर एक नगरीय निकाय आत्मनिर्भर बन सके। सरकार भी तो यही चाहती है। हमारा मध्य प्रदेश स्वच्छता में बने सिरमौर, एक कदम स्वच्छता की ओर।